होम लोन के इंटरेस्ट पर हम कितना टैक्स बचा सकते हैं। हस्बैंड वाइफ अगर को बोरोर हैं तो उनको कितनी कितनी डिडक्शन मिल सकती है इनकम टैक्स में। क्या ये जरूरी है कि लोन बैंक से ही होना चाहिए। ईएमआई अगर हमारी बाउंस होती है तो क्या हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके आंसर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा, बट इसको सुनने से पहले आपको इनकम टैक्स गाइड को फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स से रमन जी एक प्राइवेट जॉब करते हैं, इनके पास पैसा है, गाड़ी है, बट बंगला नहीं है। इसके लिए इन्होंने 35 लाख का लोन सैंक्शन करवाया। जो ये ईएमआई देंगे उसके प्रिंसिपल पोर्शन पर और फ्लैट खरीदते टाइम जो इन्होंने स्टैंप ड्यूटी दी थी उस पर ये 1.5 लाख तक का एटीसी में बेनिफिट ले सकते हैं। और इस पे जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख तक का ये सेक्शन 24 में ले सकते हैं अगर ये खुद यूज करते हैं फ्लैट, और अगर ये रेंट पे चढ़ाते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे उस पूरे का ये बेनिफिट ले सकते हैं। अगर यही लोन इन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में कराया होता तो इनको 1.5 लाख तक की एडिशनल डिडक्शन मिल जाती सेक्शन 80EEA में। ये टैक्स बेनिफिट सिर्फ 3 साल के लिए ही सरकार लाई थी, अब ये बंद हो गया है 2022 के बाद। अगर इनकी वाइफ भी होती और दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी ली होती तो जो लोन पे इंटरेस्ट की डिडक्शन है उसी प्रोपोर्शन में मिलती जिस प्रोपोर्शन में इनकी ओनरशिप है। ये जरूरी नहीं है कि लोन बैंक से ही होना चाहिए। हो सकता है कि आपने बिल्डर से ही ईएमआई बनवा दी हो, तो उस केस में भी आप इंटरेस्ट अगर कोई पे कर रहे हैं बिल्डर को उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। बस बिल्डर से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इंटरेस्ट की डिडक्शन ये एक्रूअल बेसिस पे ले सकते हैं, चाहे इन्होंने ईएमआई ना भी पे की हो तो भी उसका टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट ये अपनी आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी के काम आ सकती है तो उसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।